आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो एक ऐसा अमल है, अगर आज़ान के वक्त में आप ये मुख्तसर सा अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात करते हैं, आपकी परेशानियाँ ख़त्म होती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपने ये छोटा सा अमल कर लेना है। अल्लाह के हुक्म से आपकी तमाम परेशानियों को अल्लाह ताला ख़त्म फरमाएंगे। बेशक दुनिया और आखिरत की भलाइयों को अगर कोई आपकी तरफ लेकर आ सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। पूरी दुनिया मिलकर कोशिश कर ले कि हम एक शख्स को फ़ायदा पहुंचा दें तो वो नहीं पहुंचा सकते जब तक अल्लाह की रज़ा ना हो, अल्लाह की मंशा ना हो। इसी तरह पूरी दुनिया मिलकर अगर किसी एक को नुकसान पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। तो बेशक अल्लाह करीम ही वो ज़ात है जो आपकी परेशानियों को, मुश्किलात को खुशहाली में बदल देते हैं। तो इंशाल्लाह आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक नकल करते हैं। फरमाते हैं कि जिस शख्स को 3 चीज़ें अता हो गईं, इसे दुनिया और आखिरत की भलाई मिल गई। तकदीर इलाही पर राज़ी होना, नंबर 2 मुसीबत पर सब्र करना, नंबर 3 खुशहाली में दुआएं मांगना। बहुत से लोग हैं जो अल्लाह से गिला करते हैं, शिकवा करते हैं कि मेरे पाक परवरदिगार आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। यानी वो अल्लाह की तकदीर पर राज़ी नहीं रहते हैं। यानी आपको अगर ये 3 चीज़ें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं, अगर आपको ये अता हो गई हैं तो आपको दुनिया और आखिरत की भलाई अता हो गई। यानी जिस हाल में अल्लाह ने रखा है खुश रहना सीखिए। अगर मुसीबत परेशानी आ गई है तो सब्र करना सीखिए। और अगर अल्लाह करीम आपको इस मुश्किलात से निकाल ले, और इंशाल्लाह निकाल देते हैं अल्लाह ताला, इन्ना मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी का वादा है। तो खुशहाली जब आ जाए तो फिर उसमें भी अल्लाह से दुआएं मांगे, उसी तरह से रो के गिड़गिड़ा कर अल्लाह के आगे मुसल्ले बिछा कर अल्लाह से रजू करें। क्योंकि जो इंसान अल्लाह और इसके रसूल की मोहब्बत अपने दिल में रखता है तो फिर उस पर आजमाइशें आती ही आती हैं। आप परेशान ना हुआ करें, ये अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे। आपने आने की वजह पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भूख की शिद्दत की वजह से लेटा हुआ हूँ। और फिर वो शख्स ये सुनकर रोने लगा। फिर जाकर मजदूरी की, पानी के चंद डोल, कुछ खजूरें इसके इवज खरीद कर लाया और वह खजूरें लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा ख्याल है तूने ये काम मेरे साथ मोहब्बत की वजह से किया है। अर्ज़ किया, वाकई या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे बेपनाह मोहब्बत है। फरमाया, अगर तू सच्चा है तू मुसलसल मुसीबतों के लिए तैयार हो जा। खुदा की कसम, मेरे साथ मोहब्बत रखने वालों की तरफ मुसीबतें इस सैलाब से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे आती हैं, जो पहाड़ की बुलंदी से नीचे गड्ढे में पानी जो गिर रहा होता है उससे भी ज़्यादा तेज़ी से आती हैं। तो आप जब अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत का दावा करते हैं, आप कहते हैं कि या अल्लाह, हम तो तेरे बंदे हैं। फिर जब कोई मुसीबत परेशानी आती है तो उसके लिए आपको सब्र करना है। और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जब मुसीबतों से आप निकल जाते हैं, उन आजमाइशों से आप निकल जाते हैं, तो मुसलसल राहतें आपका इंतज़ार कर रही होती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप किसी पर भी, आप पर कोई परेशानी आए, मुसीबत आए, तो आप सब्र कीजिए और अल्लाह करीम से दुआ कीजिए। क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मुसीबतें किन लोगों पर आती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंबिया पर, फिर स्वालिहीन पर, फिर दर्जा बदर्जा इन लोगों पर जो अल्लाह के करीब होते हैं, जो अल्लाह का कुर्ब रखने वाले होते हैं। और 3 चीज़ें भलाई के ख़जाना में से हैं। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सदका को छुपा कर देता है, जो तकलीफ़ को छुपाता है, जो मुसीबत को छुपाता है, वो लोग जो है वो अल्लाह के करीब बंदे होते हैं और वो उनको भलाई के ख़जानों में से अल्लाह ने अता किया हुआ होता है। तो इंशाअल्लाह ताला आप
जो भी आपसे आपके ऊपर परेशानी आती है, मुसीबतें आती हैं, आप उस पर सब्र कीजिए। और ये अमल जो अज़ान वाला अमल है, ये आप लाज़मी कीजिए। वहाब बिन मुनब्बा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है, वो फरमाते हैं कि मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक हवारी की किताब में ये बात लिखी हुई देखी कि जब तेरे साथ आफ़ात और मसाइब वाला मामला किया जाए तो खुशी महसूस कर कि तेरे साथ अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सालिहीन वाला बर्ताव हो रहा है, और जब तेरे साथ तो खुशहाली वाला मामला हो तो अपने आप पर रोया कर, इन हजरात वाले बर्ताव के खिलाफ तेरे साथ सलूक किया जा रहा है। अल्लाह ताला की कसम कि इस किस्म की मजमून की वही हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ अल्लाह ताला ने भेजी, जो हज़रत ईसा की तरफ भेजी। तो आप कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, बजाय उसमें परेशान होने के, उसमें अपने आप को जो है वो कोसने के, बल्कि ये खुशी महसूस किया करें कि ये जो चीज़ है, ये मुसीबत, ये परेशानी मुझे अल्लाह के करीब कर रही है। बेशक जब हम पर कोई आजमाइश आती है या हम परेशान होते हैं, कोई भी हम पर आजमाइश आती है, तो हम अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाते हैं, तो वो आजमाइश हमारे लिए रहमत बनकर आती है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम अल्लाह को याद करें, हमारे दर्जात बुलंद हों। क़यामत के दिन इंशाअल्लाह हम इन जो औकात को हम समझेंगे कि इससे बढ़कर नेमत ही हमारे लिए कोई नहीं थी। तो आपने ये अमल करना है कि जब अज़ान शुरू हो तो सबसे पहले तो अज़ान का जवाब लाजमी दिया करें। अज़ान का जवाब किस तरह से दिया जाता है कि जो कलिमात मुअज्जिन कह रहा होता है, साथ साथ आपने वो कलिमात अदा करने होते हैं। आपने साथ साथ वो कलिमात अदा करें। जब हय्य अलल फ़लाह हय्य अलल फ़लाह पर पहुँचे तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद अज़ान की जो दुआ है वो लाजमी पढ़ें। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत ताम्मा, ये वाली जो दुआ है, ये मुकम्मल अज़ान की जो दुआ है, इसको लाजमी पढ़ा करें। फिर उसके बाद आपने एक मर्तबा सच्चे दिल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत के साथ आपने एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ना है। अब ये जो चीज़ है, एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ना, आपको पता है जब अल्लाह ताला ने आप हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत अता फरमाई तो उन्होंने कहा, या अल्लाह पाक मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि आपकी उम्मत में एक नबी आने वाले हैं, आप उन पर ये एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ दीजिए। ये ऐसा ख़जाना है, छोटा सा अमल है, लेकिन आपको ऐसा रंग लगाएगा कि आप सोच नहीं सकते। आपके बिगड़े हालात इंशाअल्लाह ताला बदल जाएंगे। अल्लाह ताला आपको किस्मत आपकी जगा देंगे, आपकी परेशानियां अल्लाह ताला ख़त्म फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला। आप ये अमल करना शुरू करें। दिन में इंशाअल्लाह 5 मरतबा अज़ान होती है, 5 मरतबा आप दरूद पाक पढ़ेंगे और ये अमल करेंगे। फिर आप देखें किस तरह आहिस्ता 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 आपको शौक़ पैदा हो जाएगा अपने नबी के साथ जो है वो मोहब्बत का इजहार करने का। आप दरूद पाक के नजराने खुद ब खुद इंशाअल्लाह भेजेंगे। जब दिन में 5 मरतबा आपका ये नजराना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचेगा, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानी, आपकी मुश्किलात खुद ब खुद हल होती चली जाएंगी। आपने लाजमी ये अमल करना है और यकीन के साथ करना है, और इस चीज़ के साथ कि मेरे पाक परवरदिगार बेशक मैं आपकी तकदीर पर राज़ी, मैं इंशाल्लाह कोई मुसीबत आए तो सब्र करने वाला, और इंशाल्लाह जब मुझ पर खुशहाली आप भेज देंगे इस अमल की बरकत से, तो मैं उसमें भी आपके साथ इसी तरह से जुड़ कर रहूँगा, इसी तरह से मैं आपके साथ दुआएं मांगता रहूँगा। ये आपके लिए इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाई का सबब बन जाएगा ये मामला, ये आमाल। तो इंशाल्लाह आपने लाजमी इस अमल को करना है। दुआओं में सब उम्मत के लिए दुआएं किया करें कि अल्लाह पाक तमाम उम्मत के गुनाहों को बख्शे, तमाम उम्मत की परेशानियां ख़त्म फरमाएं। तो दुआओं में सबको याद रखा करें इंशाल्लाह। फिर देखें कि किस तरह से आप पर भी करम नवाजियां होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।